ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सबसे पहले व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट? ऑटोमेटेड एनवायरमेंट मतलब बिजनेस एनवायरमेंट वेयर चार चीजें, प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर कैरिड आउट बाय कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के फायदे क्या है? फायदे, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहले फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, एक्यूरेसी, लार्ज वॉल्यूम हैंडल कर सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ अलग डिफरेंट, बेटर सिक्योरिटी, लेस ह्यूमन एरर्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। यस, तो जितना ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन कम रहेगा उतना ज्यादा वो सिस्टम ड्रिवन रहेगा। बेसिकली सिस्टम ड्रिवन रहेगा तो मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ऑटोमेशन हो जाएगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, जितना कम ऑटोमेशन उतना कम कॉम्प्लेक्स। Relevance of IT in an audit: when business operate a more automated environment, several business function and activities happen within the, बहुत सारी चीजें सिस्टम के अंदर ही हो जाती है। जैसे जर्नल से लेके जर्नल एंट्री मार दिए तो बैलेंस शीट तक टू इफेक्ट सब वही हो जाता है। बिजनेस फंक्शन एक्टिविटीज एंड एग्जांपल्स, कौन सी चीजें आईटी के थ्रू हो रहे हैं? जैसे कैलकुलेशन, एग्जांपल अकाउंटिंग की पोस्टिंग, जैसे सब लेजर टू, हाँ, रिपोर्टिंग सच एज डेटा रेजिंग रिपोर्ट्स, इंटरनल कंट्रोल और बहुत सारे फंक्शंस ऑफ बिजनेस जैसा कस्टमर की क्रेडिट लिमिट निकालना, ये सब काम सिस्टम खुद ही कर लेगा, अपने को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर मैं आईटी लगाता हूँ बिजनेस में? तो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, एफिक। कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? यस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? आईटी रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क, वायरस अटैक हो सकता है, डेटा हैकिंग हो सकती है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग है, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड ये सब, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो आईटी अच्छा भी है तो बुरा भी है, सो विच नीड टू बी, अपने को समझ के उसके हिसाब से आईटी एनवायरनमेंट को समझ के उस हिसाब से उसके रिस्क को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आईटी आया मतलब रिस्क गया नहीं है, आईटी के अलग रिस्क लेके आया है वो। हाँ, ऑडिट दो टाइप का होता है, एक तो फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे तो अपने को प्राइमरी फोकस ऑन की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं नॉन ऑडिट एश्योरेंस दे रहा हूँ, एश्योरेंस मतलब 100% गारंटी दे रहा हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि आईटी के वजह से वहाँ पे क्या रिस्क आ रही है, उसके हिसाब से एडिशनल काम मुझे करना पड़ेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहे तो मुझे मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को बोलना पड़ेगा। इवन आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो पहले तो सिर्फ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देता था, ओपिनियन देता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। बट कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद 15-16 से मुझे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी कमेंट देना है और ओपिनियन देना है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं। सिचुएशंस वेयर आईटी इज रिलेवेंट इन एन ऑडिट, हाँ, तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द बिजनेस, बहुत सारे छोटे ऐप्स यूज कर रहा हूं मैं, उससे अच्छा ईआरपी, एक ही ऐप यूज करो जिसमें सब कुछ है। अब जैसा बीसीए का एग्जांपल दिया था कि रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब ऑनलाइन के लिए जूम ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए रियो प्लेयर, फिर यूज करने के लिए प्रेजेंटेशन एंड वो हर एक चीज़ अलग अलग है, अटेंडेंस के लिए एक्सेल, तो हर एक के लिए अलग अलग है, तो एक ही सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें ये सब रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ईआर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हैज इंक्रीज, बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स हो गई है जिसके अंदर उसके अंदर प्रोसेस हो जा रहा है। हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हारा हाईटेक बिजनेस है जैसे टेलीकॉम एंड ई कॉमर्स, तो आईटी ही यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ज़्यादा है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे टिकटिंग, आईटी इज द ओनली सोल्यूशन। कंपनी पॉलिसीज, कंप्लायंसेस करने हैं तो पर्टिकुलर लिमिट के लोन देना अलाउड नहीं है, मैं कितने भी लोगों को समझाऊँ वो काम करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम है अलाउड ही नहीं करता, तो कंप्लायंस हो जाता है। If the company prepares records and conducts the majority of business activity through IT, तो मुझे ट्रेडिशनल तरीके से ऑडिट करके कुछ फायदा नहीं है। ट्रेडिशनल करके ऑडिट करूंगा पूरा वेस्ट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं है। अगर वो
entity is less automated, auditors still required to carry out understanding of the IT system. अगर छोटा सा भी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रही है तो मुझे आईटी समझना पड़ेगा. और बहुत जगह जहाँ पे आईटी है तो ऑडिटर के पास क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. तो भाई मेरे पास सिंपल है, तुम्हारे पास अगर आईटी एनवायरनमेंट है तो मेरे पास कैट है. वो बोलेंगे मेरे पास आईटी है. मेरे पास माँ नहीं बोलेगा, वो बोले मेरे पास कैट है. ठीक है, तो वो अपना सॉफ्टवेयर उनके सॉफ्टवेयर में जाके आगाऊ मस्तिया करेगा. रिस्क एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसके भी ऑब्वियसली आईटी सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं लेके आया है, कुछ आगाऊ काम भी कर रहा है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे क्लाइंट का आईटी सिस्टम क्या है. तो अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्या क्या करते, क्या क्या चेक करते? क्या क्या देखना? अभी इतना लिस्ट है ना सामने, बुक बुक करो. पर्पस, लोकेशन, हाँ एटलीस्ट पढ़ते आता. हाँ, तो की पर्सन कौन है, इन हाउस है या पैकेज्ड है, वर्जन कौन सा, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब चीजें भी चेक किया जाएगा. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए. बाद में समझेगा कि मेरे ऑडिट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एन आईटी? इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा. ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा, कोई भी आके ये कर. डायरेक्ट डेटा चेंज, प्रिविलेज एक्सेस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो रहे बराबर, कोई भी आके चेंज करके जा रहा, अनऑथराइज्ड चेंजेस, failures to make changes, less of data, क्रैश हो गया. तो बहुत कुछ ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स है आईटी के रिलेटेड. ऐसे ही टेबल देखे थे स्टार्टिंग में, जहाँ पे फायदे देखे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखे. हाँ, इम्पैक्ट ऑन आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट एंड कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट. तो सबसे पहले तुमको वहां पे जाके चेक करना है कि इनका इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है क्या. कांट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. तो पहले इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे क्या. अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपन भरोसा नहीं रख सकते. तो जब कंट्रोल काम नहीं कर रहे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंटिव ऑडिट ज्यादा करना पड़ेगा, चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी. इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, तो उसका हर एक चीज चेक करना पड़ेगा. कांट रिलाई ऑन डेटा ऑप्टेंड, सिस्टम से आए वाले डेटा पे भरोसा नहीं रख सकते. तो उसका मुझे प्रॉपरली पूरा कंप्लीट चेक करना पड़ेगा कि करेक्ट है या रॉन्ग है, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे तो भरोसा रख ही नहीं सकता. अगर इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहे तो मैं सीधा सीधा ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा कि भाई इनके कोई भी डेटा के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकता. तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा उतना ज़्यादा आईटी रिस्क रहेंगे, उतना ज़्यादा ऑडिट के ओपिनियन पे आएगा. तो कौन सी रिस्क कितनी है और मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. उसको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके डिसीजन लेना है. तो अपना काम क्या, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि 3 टाइप के इंटरनल कंट्रोल आईटी लगा दिए तो 3 टाइप की और चीज़ें लगानी पड़ेगी. कौन सी 3 कंट्रोल? जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये लगाने पड़ेंगे उनके ऊपर, तो जाके बिजनेस करेक्ट रहेगा. अगर ये कंट्रोल काम नहीं करेंगे तो पूरा बिजनेस की वाट लग जाएगी. तो उसके बाद देखिए कि कंट्रोल को किस तरीके से चेक किया जाता है. कौन से 4 चीजें जिसके थ्रू अपन चेक कर सकते हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस. इंक्वायरी के बारे में खासियत क्या है? हाँ, फास्ट है बट इफेक्टिव नहीं है. और रीपरफॉर्मेंस इफेक्टिव ज्यादा है तो टाइम कंज्यूमिंग है. तो क्या करना चाहिए? हाँ, एक तो हाँ टाइम ज्यादा है तो रिपरफॉर्मेंस करो, टाइम नहीं है तो इंक्वायरी. प्लस इंक्वायरी अकेले कुछ कर सकती है क्या? इंक्वायरी के साथ तुमको ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करना. कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है? ये प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि तुमको कैसा कॉम्बिनेशन यूज करना है. और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑडिट एविडेंसेस रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एरर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस. ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मुझे इन चारों में से कौन सा यूज करना है.
हाँ, when testing automated environment, some of the more common methods, तो किस तरीके से मैं चेक करूँ कि इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं? What are the common methods to check the internal controls? वॉशरूम में R&D के साथ MCTC ने पकड़ा. W, सिर्फ कीवर्ड्स बोलो, बाद में एक्सप्लेन करेंगे. W, वॉक थ्रू. यस, सिस्टम लॉग्स एंड डिफरेंट सिनेरियोज. RMD का R, री परफॉर्मेंस. एंड और एक है 5, हाँ, यम, टेक्निकल मैनुअल. फिर MCTC का यम, MC, ओके, C, कैट एंड C कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, TC का टेस्ट चेकिंग. तो बेसिकली वॉक थ्रू कराना मतलब मैंने क्या बोला था? पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस अंडरस्टैंड करना. हाँ, फ्लो एकदम. तो कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है. एग्जाम्पल क्या लिया था? हाँ, जनरल टू पे एंड मटेरियल का डॉक्यूमेंट्री फ्लो. फिर उसके बाद ऑब्जर्व द डिफरेंट सिनेरियो. सिनेरियो अलग अलग. अमेजोन पे जब मैं बाय करता हूँ तो कैंसल, रिटर्न, रिफंड, ये सब. इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशंस, सेटिंग्स ऑफ द ऐप की क्या क्या सेटिंग्स है. सिस्टम लॉग ये क्या होता है, इससे क्या समझ? हाँ, तो तुमने ये देखना चाहिए कि ऑडिट होने के बाद लॉगिन होना चाहिए क्या? नहीं. ऑडिट होने के बाद अगर उन्होंने डेटा चेंज कर दिए तो ऑडिट का कुछ मतलब ही नहीं रहा. पूरा गेम हो गया. हाँ. टेस्ट चेकिंग, ये क्या करता है? निगेटिव टेस्टिंग. निगेटिव कैश हो सकता है क्या बिजनेस में? तो जितना कैश बैलेंस है उससे बड़े अमाउंट का एंट्री मार के देखो होता है क्या. हाँ, अगर एरर आया तो बराबर है, नहीं आया तो लफड़ा है. हाँ. रॉ डेटा, कुछ जर्नल एंट्रीज लेके मैन्युअली प्रोसेस करके देखना कि एंड तक क्या रिजल्ट आते हैं, और सॉफ्टवेयर के रिजल्ट से चेक करो दोनों भी मैच हो. और कैट, अपने सॉफ्टवेयर में जाके. तो मैंने इस चैप्टर का समरी दिया है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अपन इस चैप्टर में. शॉर्ट में बोलो. पढ़ो. कीवर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा. पूरा एक पैराग्राफ फॉर्मेट में बोलो कोई तो क्या चल रहा है. चुप ही 2-2 3-3 वर्ड चिल्ला रहे, खत्म. किस में? इतना समरी देने के बाद, समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद भी ऐसे ही हालत है. सामने है, एकदम इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करा के दिया मैं. तो सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट. तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाती है तो मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना है कि उसके रिलेटेड कंट्रोल्स भी लेके आए. तो 3 कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. तो ऑडिटर का काम क्या है कि ये कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगाए उसको चेक करना कि बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं. अगर ये काम कर रहे तो ओके, नहीं कर रहे तो चेक करो. अगर चेक करके भी मिटिगेट नहीं कर पाए तो बेसिकली मेरा ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन चेंज करो. इतना सिंपल काम है. इसमें याद रखने का क्या, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये क्लियर एग्जाम में नहीं आने वाला है. ये चैप्टर में क्या कर रहे हो उसके बारे में था ये. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इंटरनल कंट्रोल लगाता हूं तो उससे वजह से क्या क्या हो सकता है. मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलायबिलिटी रख सकता हूं क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स है. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कि ट्रैफिक पुलिस वाले का एग्जांपल दिया था, ट्रैफिक नहीं होंगी, फिर लोग सिग्नल को फॉलो करेंगे, लॉज को फॉलो करेंगे,
सामने चोरी नहीं करेंगे, सेफगार्ड ऑफ द असेट्स होगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ये सब कर सकते हैं। अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है तो ये सब पॉसिबल है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आने के बाद 15-16 से ऑडिटर को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं देना है, आईएफसी इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी अपने को ओपिनियन देना है। डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स मींस? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, जो क्या करेंगे? टैप वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हाँ, कंपनीज डेटा एनालिटिक्स का यूज करके क्या क्या कर रही है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, कस्टमर सर्विसेज दे रही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही है, इफेक्टिव ऑपरेशंस हो रहे हैं। एग्जांपल क्या दिए थे, कौन कौन यूज किया है डेटा एनालिटिक्स को? जोमेटो, एशियन पेंट्स, तो ये सब यूज कर रहे। तो कंपनी यूज कर रही है तो ऑडिटर भी यूज कर सकता है। यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑडिटर एफडी इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे बोला था कि एफडी इंटरेस्ट रेट अगर एक क्लाइंट में मिलता है, सभी क्लाइंट में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो सब जगह अप्लाई करो। और यहाँ पे मैंने बोला था कि गवर्नमेंट भी डेटा एनालिटिक्स यूज कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। कैट, व्हाट इज कैट? द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूजेस इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो ऑडिटर जब डेटा एनालिटिक्स यूज करता है तो उसको कैट ऐसा बोलेंगे। हाँ, डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज इन द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डेटा थ्रू स्प्रेडशीट्स। कैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग। कैट क्या क्या काम करता है? व्हाट एग्जैक्टली कैट डज? आरजे सीडी कार में रखता है। आर, रिकॉम्पिटेशन। जे, जर्नल एंट्री। सी, कंट्रोल डेफिशिएंसी, कार का सी। कंप्लीटनेस, ए, ऑडिट सैंपलिंग। आर, रीपरफॉर्मेंस। तो वो सबसे पहले चेक करता है कि कंप्लीट डेटा है कि नहीं। ऑडिट सैंपलिंग, मैंने बोला था कि डिमांड के केस में सैंपल निकाल के चेक करो, पर वो कौन सा सैंपल निकालना, वो कैट निकाल के देगा। उत्ते बिला चेक करो। रिकम्प्यूटेशन, वो खुद से चेक करेगा वापस से। बैलेंस शीट पे एंडल डेटा निकाल के खुद से चेक करेगा कि ये और वो मैच हो रहा है कि नहीं। रीपरफॉर्मेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट वापस से कैलकुलेट करके देखेगा। जर्नल एंट्रीज, ऐसे 240 के हिसाब से कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, वो चेक करेगा। उसके लिए एक एग्जांपल दिया था जर्नल एंट्रीज का, बार बार सेल हो रहा और कैंसिल हो रहा। इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल डेफिशिएंसीज। तो ये, तो कैट क्या काम करता है एग्जैक्टली मैंने बोला था? तो कैट पहले बिजनेस के आईटी एनवायरनमेंट को समझेगा, उसके अंदर जाएगा, अपने से क्राइटेरिया पूछेगा, उस हिसाब से उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, उस डेटा का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी चेक करेगा। उसके बाद जो अपने क्राइटेरिया दिए उस हिसाब से चेक करेगा और फिर एक रिपोर्ट लाके देके अपने को बता देगा। असेसिंग द रिपोर्ट, असिस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। तो अपना काम क्या है कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है क्या देखो, बताओ मैनेजमेंट को, और इसका ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है देखो। इंटरनल कंट्रोल के केस में तुमको क्या चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है क्या, पहला तो क्वेश्चन, डेफिशिएंसी है क्या। अगर है तो ये पूछो कि ये रिपीट मैग्नीट्यूड रिपीट हो सकता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी और कितना क्वांटिटी में हो सकता है। सिग्निफिकेंट है क्या, मटेरियल है क्या। हाँ सर, इसके लिए एग्जांपल क्या दिया था? डीमार्ट का बाथरूम है, उसका सेकेंड डोर है वहां से बाहर, तो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है क्या? यस। सिग्निफिकेंट है? यस, सब कुछ है। तो फिर इसको क्या, कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल, इसको रोकने के लिए बाहर एक वॉचमैन खड़ा है क्या, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, बट वो काम कर रहा क्या, येड़ा नहीं, वो चेक नहीं कर रहा, कुछ काम का नहीं है। मिटिगेट कर रहा क्या? नो। तो ऐसे टाइम पे मैंने क्या करना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को राइटिंग में देना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट करना चाहिए। अगर वो सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं है, मटेरियल नहीं है, या फिर उसको प्रॉपर मिटिगेट कंट्रोल हो जाता है, तो फिर सिर्फ मैंने लिख के रखना चाहिए कि मुझे ऐसा मिला पर इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं होता है। A deficiency in internal control exists if, इंटरनल कंट्रोल का काम ही क्या होता है? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट।
डेफिशिएंसी इन इंटर कंट्रोल मतलब अनएबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। तो अगर कोई वही से डेफिशिएंसी रहा तो मुझे प्रोफेशनली जजमेंट लेके यूज करके दिमाग लगा के बोलने का है। फिर इस चैप्टर में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, टोटल 25 डेफिनेशंस हैं। तो एग्जाम के अंदर 3 से 4 डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। तो आईएमपी डेफिनेशंस अपन यहाँ पे लेंगे। कंट्रोल डेफिशिएंसी हो गया, कैट अपना हो गया था, डेटा एनालिटिक्स भी हो गया था पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है, सबसे पहले तो डेटा नहीं, डेटाबेस मतलब क्या है? डेटाबेस अ लॉजिकल where electronical data is stored in a predefined form, retrieved। एग्जाम्पल मतलब ये समझाओ, ये तो तुम बकबक कर दी, इसका मतलब समझाओ। हाँ, उसका डेटा सेव्ड है, अपने को जो चाहिए उस हिसाब से अपन निकाल के लेना। हाँ, फिर उसके बाद हाँ, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? Collection of hardware, software and network processes that are used in business to carry out operation। तो ये पूरे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, लैन वायर, मोडेम, बीडेम, इन सबको मिला के इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाती है। प्रिविलेज एक्सेस, एक सुपर यूजर जिसको कोई लिमिट ही नहीं है एक्सेस के ऊपर डेटा। एग्जांपल एलन मस्क का दिया था, ट्विटर का। तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है, टोटल तुमको पढ़ने पड़ेंगे, जैसा जमा वैसा। ओके।